फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन चक्रवर्ती। चलिए एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल से चलिए आज हम लोग कुछ नया विषय की शुरुआत करेंगे और इंडियन पॉलिटी। चलिए आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था कुछ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। तो चलिए हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था किसके अनुसार चलाई जाती है और किसके अनुसार चलती है। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एक लिखित दस्तावेज है। एक कौन सी है? लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज है। यह लिखित दस्तावेज है जो इसमें सभी नियम कानून लिखे हुए हैं और यह प्रशासनिक रूप से इसे हम लोग पालन करते हैं और इसे आगे तक देश को संचालित करते हैं। इसे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, इंडियन पॉलिटी। और इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। अगला टॉपिक कि भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या देखने वाले हैं? भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम लोग इसका हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और ये पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। ये कॉमन है। भारत का संवैधानिक विकास। आज हम लोग इसको पॉलिटी में देखेंगे। तब भारत का संवैधानिक विकास, इसके कुछ बैकग्राउंड को हम लोग जानेंगे और इसमें क्या इसका प्रक्रिया है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। उसका महारानी एलिजाबेथ ने वो कहते हैं कि भारत में जाकर भारत के क्षेत्र में या भारत के पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करें और वे बाद में व्यापार अधिक समय तक करने लगा। वह व्यापार से प्रशासनिक क्षेत्र में बदल गया और वे प्लासी और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद वे प्रशासनिक व्यवस्था में बदल दिया और भारत पर अधिक दिनों तक शासन करने लगा। तो चलिए इसी को हम लोग देखेंगे। भारत की संवैधानिक विकास। देखिए, एक एक्ट आया 1773 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? इसे हमेशा, जैसे पीसीएस हो, एसआई हो या बिहार पुलिस हो, इसमें अक्सर हमेशा क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाता है, लेकिन कितने बच्चों से उसमें यह गलती हो जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है। तो चलिए आज हम लोग उसी को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि एक्चुअल में यह है क्या।
तो देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। इस कलकत्ता में, इस एक्ट के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला, इसमें बिहार के गवर्नर को बिहार का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर को पद को इसमें गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें दो निदेशक बनाया गया, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। इसे इतना ही से टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा कि मतलब किस एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह कलकत्ता में की गई, दिल्ली में नहीं की गई, तो इसलिए इसमें 1773 हम लोग लगाएंगे। और इसे हम लोग इसे नीचे नहीं लिखेंगे और इसे ऊपर की तरफ हम लोग लिखेंगे। इसको मिटाते हैं, इसको ऊपर की तरफ हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद आया 1784 का एक्ट। 1784 का एक्ट पहले का था, दूसरा का हो जाएगा 1784। तो इसमें क्या हुआ कि द्वैध शासन लागू हुआ, क्योंकि उसमें कंपनी में ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल जाने के कारण उसमें द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन लगा और इसमें ब्रिटिश संसद नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। नाली को और बढ़ा दिया गया इसमें ब्रिटिश संसद प्रणाली को और बढ़ा दिया गया और दो इसमें संस्था का गठन किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए, एक होता है निदेशक और एक होता है नियंत्रक। एक होता है निदेशक और एक होता है नियंत्रक। इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्टर। इसको हम लोग कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने इसी दोनों ने मतलब ब्रिटिश कंपनी के ये दोनों मतलब अधिकारी थे और वे कंपनी कैसे मतलब उसमें मुनाफा होती थी, ये सारी देख रेख मतलब ये दोनों अधिकारी करते थे। और इस दोनों ने जब
इसमें भ्रष्टाचार होने लगा तो इंग्लैंड के राजा ने यहाँ भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी में एक संदेश भेजा, और जब संदेश भेजा तो यहाँ मुनाफा होता था 100 रुपया और इंग्लैंड में उसको सूचना देता था राजा को 20 रुपया। इसलिए उसमें एक संस्था, 2 संस्था बना दी गई। तो ये कार्य संभालते थे व्यापार का, और ये कार्य संभालते थे सेना और राजनीतिक का। जैसे मान गए ये इसके पास अधिक शक्ति होना चाहिए या इसके पास, तो ये नियंत्रक के पास अधिक पावर होता था, और ये डिसाइड करते थे नियंत्रक, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कि हमको किस राजा से युद्ध करना है। ये निर्देश देते थे कंट्रोलर, ये निर्देश देते थे कि सेना से लड़वाते थे ये युद्ध। और इसी के साथ जब बंगाल के गवर्नर को जब लड़ाई होता था, तब जाकर वहाँ क्या हुआ कि कई बार गवर्नर जनरल पिटा भी जाते थे और उसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकला। तो एक 1786 ईस्वी में एक वीटो पावर आया। 1786 ईस्वी में एक वीटो पावर आया। 1786 ईस्वी में वीटो पावर, और ये गवर्नर जनरल को मिल गया। गवर्नर जनरल को मिल गया, ये गवर्नर जनरल को मिल गया। और इसके आगे हम लोग कुछ देखेंगे कि ये किस तरह मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए ये इंग्लैंड हो गया, और ये भारत हो गया। तो जब यहाँ से इंग्लैंड हो गया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो देखिए यहाँ से जब सूचना देता था इंग्लैंड के राजा, यहाँ के जो अधिकारी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कि बंगाल के जो गवर्नर थे वे युद्ध यहाँ करवाए। तो उस समय मतलब उतना नेटवर्क का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ अधिक टाइम लगता था आने में। तो और ये बंगाल का यहाँ गवर्नर जनरल पिटा जाता था, इसलिए इसके लिए एक वीटो पावर निकाला, जिसे हम लोग 1786 का एक्ट कहते हैं। एक्ट लिख लीजिए। और इस गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई का गवर्नर जनरल भी इसके हाथ में दे दिया गया। मद्रास और बम्बई का कार्य शक्ति इसके हाथ में सौंप दिया। चलिए हम लोग इसकी चर्चा कर लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, धन्यवाद।